अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली है क्या। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, बट बाय कैसे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करते क्या है, तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। ये बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है 0। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो इसका पहला स्टेप ये होगा, याद रखिएगा जो आपके पास स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 1। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 1। ठीक है। अब उन्होंने कहा सर देखें स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट तो 1 है, बट यहाँ पे अगर आप पार्ट 3 में देखें तो आपके पास स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट क्या है 3। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 1। अब वो 1 कैसे बनता है, जो भी नंबर यहाँ होगा, जस्ट सपोज अगर यहाँ 4 है तो आप क्या मेंशन करेंगे, आप मेंशन कर देंगे डिवाइड बाय 4। ठीक है, आप इसी 4 से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे जो भी आपके पास स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा। उन्होंने कहा सर यहाँ पे क्या आपके पास एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, जो कि 1 ही होना चाहिए। तो पहला स्टेप तो आपको समझ आ गया होगा कि जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 1। ठीक है। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी यानी कि सिंपल नंबर, वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पे। तो ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। ये इसका होता है सेकंड स्टेप। पहले स्टेप में क्या किया, जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो कहाँ पे शिफ्ट होगी, राइट हैंड साइड पे। अब सिंपल यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि सर आप क्या करवाएंगे, आप b/2 से डिवाइड करवा के उसका होल स्क्वायर ऐड करवाएंगे। क्या करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा बेसिकली आपके पास जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर आप क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप में आप b/2a का होल स्क्वायर क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। अच्छा, हम चीज़ों को इतना मुश्किल नहीं करेंगे, हम सिंपल रखेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब आपको इसको क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब आप नोट करेंगे यहाँ पे आपके पास x के साथ साइन क्या है, प्लस है माइनस, उसने कहा सर प्लस, तो सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a + b होल स्क्वायर। चीज़ों को सिंपल करेंगे ताकि समझना आसान हो, जो सॉल्व करना भी क्या हो जाए आसान। तो आपके पास क्या हो गया, a² + 2ab, साथ में क्या हो गया भाई +b²। अब हमारे पास क्या कंडीशन बनी, a²। सर मुझे बताएं मैं किसका स्क्वायर करूँगा, x² आ जाए किसका, x का। फिर मेरे पास क्या आया +2, a की जगह मैं क्या लिखूंगा, डब्बा, b की जगह क्या बनाऊंगा, डब्बा, फिर क्या आ जाएगा डब्बे का स्क्वायर। अब ये डब्बे का स्क्वायर कैसे बन रहा है, क्योंकि देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है +2, a की जगह हमने बनाया बॉक्स, b की जगह बनाया फिर बॉक्स, और +b² यानी कि बॉक्स का क्या हो गया स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था -1। अब हमारे स्टूडेंट परेशान होने लगा, सिर्फ 2 मिनट वेट करें स्टूडेंट, सब समझ आएगा आपको क्या क्या इसने पुट करवाना है। तो मुझे बताएं फर्स्ट बॉक्स में कौन आएगा, उन्होंने कहा सर वो तो आएगा x, क्योंकि देखिए यहाँ पे a तो यहाँ पे भी क्या है a, तो इसी तरह यहाँ पे अगर x है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x। अब मुझे बताएं 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ जाए, उन्होंने कहा सर 3 से। तो अगर यहाँ 3 आया तो यहाँ भी क्या आएगा 3। और एक बात नोटिस कीजिए आप, एक बात नोटिस कीजिए कि 2 टर्म जो थी ना हमारे पास थी सवाल में, x का स्क्वायर x², 3 × 2 = 6x, ये आपके पास कहाँ थी क्वेश्चन में, कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आई है, उन्होंने कहा सर 3 का स्क्वायर। तो याद रखिएगा जो टर्म एक्स्ट्रा आ गई 3 का स्क्वायर, वही 3 का स्क्वायर आप ऐड करवा देंगे राइट हैंड साइड पे, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है। अब उन्होंने कहा सर ये पूरा आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, a + b होल स्क्वायर के। तो हमने मेंशन क्या किया, a की जगह आ गया x, b की जगह पे मेरे पास क्या आ गया 3 होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इस 3 को हम सही करके बनाते हैं जी, हमारे पास क्या आ गया 3 और ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का बना। अच्छा, होल स्क्वायर कैसे बना कि हमने इस पूरे की जगह मेंशन कर दिया फॉर्मूला, तो एक की जगह पे आ गया x प्लस एज इट इज आ गया, और b की जगह पे क्या आ गया 3 और होल स्क्वायर आ गया एज इट इज। अच्छा, आगे बताइए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यानी कि बेसिकली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा x + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 8। क्या हो गया भाई, उन्होंने कहा सर मेरे पास हो गया 8। गेम खेलना है x के लिए, और x कहाँ छुप कर बैठा हुआ है आपके पास स्क्वायर में, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे टेकिंग,
ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सर हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट को कहाँ पे, बोथ साइड। सर लेफ्ट पे भी क्या अप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और राइट पर भी क्या अप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट। लेकिन याद रखिएगा 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है, याद रखिएगा बेसिकली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 स्क्वायर रूट होते हैं। जैसे याद रखिएगा अगर 4 के स्क्वायर रूट की बात करें तो 4 के 2 स्क्वायर रूट आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव। अब हमारे स्टूडेंट ने कहा सर ऐसा क्यों। सर देखें अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 को लिखने का पहला तरीका है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 जब 2 से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर मेरे पास क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका कि अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है तो हम क्या करें, हम लिख दें √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो अगेन क्या होगा, √2 से मिलेगा तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर √2 का आ जाएगा बाहर। तो याद रखिएगा कोई भी नंबर होगा उसके 2 स्क्वायर रूट होंगे, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे जैसे ही आप आए आपने कहा सर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया x+3 प्लस माइनस। अच्छा 8 की जगह मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये बेसिकली आया कैसे, ये कुछ नहीं किया, आपने जस्ट फाइंड किए हैं फैक्टर्स किसके, 8 के। तो जैसे ही आप 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, उन्होंने कहा सिंपल सर मेरे पास आ जाएगा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर हम क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4, और लास्ट में क्या रहेगा 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ बेसिकली 3 2 आ गए। अब क्या होगा, 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 2 का स्क्वायर, और अगर स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके हमारे पास एक ये बेसिकली इनका पेयर कहाँ चले जाएगा, बाहर, और अंदर कौन रह जाएगा, 2। गेम खेलना था x के लिए, तो x के साथ कौन है, 3। अब ये 3 जो प्लस का था यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का, फिर साथ में क्या आ गया 2 √2। अब बेसिकली हमारे पास के 2 आंसर आ गए। पहला क्या आ गया, -3 प्लस 2 √2। ठीक है, दूसरा आंसर में क्या मेंशन करूँगा, x = -3 -2 √2। ठीक है, हमारे दोनों आंसर आ गए। अब हम मेंशन करेंगे सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट हमारे क्या बना, -3 प्लस 2 √2, एंड सेकेंडली हमारे पास क्या रहेगा, -3 -2 √2, और यही मेरा प्रॉपरली क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे स्टूडेंट ने देखा तो हमारे स्टूडेंट ने कहा सर ये तो बहुत बदतमीज़ फॉर्म में है। तो जी हाँ स्टूडेंट, बहुत बदतमीज़ फॉर्म में, तो हम बदतमीज़ को क्या बनाएंगे, तमीज़दार। ठीक है, याद रखिएगा मुश्किल काम है बदतमीज़ को तमीज़दार बनाना, लेकिन हम बदतमीज़ को क्या बना देंगे, तमीज़दार। अब याद रखिएगा 2 ब्रैकेट आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा कि सर याद रखिएगा जो पहली वाली वैल्यू होती है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड ब्रैकेट से। उसके बाद जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो भी किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड ब्रैकेट से। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 6 माइनस। अब हम क्या करेंगे, जो 2 है वो 1 बाय 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई। पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर किससे होगा, 1 से। ठीक है, तो चलें करते हैं मल्टीप्लाई। -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x, माइनस प्लस हो जाएगा -2 1 जा क्या आ जाएगा 2। अच्छा अब मल्टीप्लाई करें 3, x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा 3x², एंड 3x को जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x। ठीक है, एंड देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या बनेगा 2x, एंड हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। देन फिर हमारे पास क्या हुआ 6। अच्छा 6 की जगह एक काम करते हैं हम, 6 में से जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 - 2x। ठीक है भाई, हमारे पास क्या बन जाएगा 4 - 2x। अब एक काम ये करते हैं, सबको करते हैं शिफ्ट। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, 3x²। सर जैसे ही प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई 8x। फिर क्या बना भाई प्लस का मेरे पास क्या हो गया 4। अब इनको शिफ्ट कीजिए, ये +4 इधर आके -4 हो जाएगा, ये -2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। एंड देन देखें आप आपके पास कैंसिल आउट क्या हो रहा है, उन्होंने कहा सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना भाई 3x², 8x में जैसे मैं 2 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 10x, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये बन गई इक्वेशन। और पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास मैंने इक्वेशन में बताया था, याद रखिएगा
कि जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो आपको क्या चाहिए 1, क्या चाहिए 1। अब वो 1 कैसे आएगा, आप मेंशन करेंगे कि सर हम क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे, क्या करवाएंगे, डिवाइड बाय 3। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसी से क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो अब जैसे ही आपने डिवाइड करवाया तो याद रखिएगा जो 3x² था उसको भी किससे डिवाइड करवाएंगे, 3 से। नेक्स्ट नंबर आपके पास जो 10x था वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। और 0 को तो खैर आप डिवाइड करवाएं नहीं कराएं, याद रखिएगा अगर डिवाइड करवा भी दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया। अब बताएं ये दोनों कैंसिल आउट होगा, आपके पास क्या बना, आपके पास हमारे पास बना x², फिर हमारे पास क्या आ गया भाई 10/3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लोग करवाते हैं टर्म ऐड, हम ऐड नहीं करवाएंगे, हम सिंपल सॉल्व करेंगे कि सर याद रखिएगा x टर्म के साथ यहाँ पे क्या है प्लस, तो फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए प्लस का, सिंपल a + b² आपके पास क्या हो जाएगा a² + 2ab एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा +b²। अब इसको फॉर्मूले में कीजिए पैक। अब कैसे करेंगे पैक, देखें सर x², किसका स्क्वायर करूँगे, x² आ जाए, उन्होंने कहा सर x का। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं +2, हम बनाते हैं a की जगह डब्बा, फिर क्या बनाते हैं हम b की जगह डब्बा, उसके बाद क्या बनाते हैं प्लस डब्बे का स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था 0। अब आ जाइए, उन्होंने कहा सर यहाँ पे देखें x, तो पहले बॉक्स में तो x ही आएगा। अब बताइए यहाँ पे है 2x और यहाँ पे क्या 10/3, तो मुझे बताएं 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10/3x आ जाए। तो 10 मुझे एक बात बताएं 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, उन्होंने कहा सर 5 से, और डिनोमिनेटर का 3 आ जाएगा मेरे पास एज इट इज़। तो यहाँ पे अगर 5/3 आया तो यहाँ भी क्या आएगा 5/3, और वही 5/3 का स्क्वायर हम करेंगे राइट हैंड साइड पे ऐड। क्योंकि याद रखिएगा एक बात कि आपके पास ये 2 टर्म तो सवाल में थी, ऐसा ही है ना, x² था, 2 5 10 आपके पास था। ठीक है, जैसी आप ये वाली टर्म तो आपके पास दोनों थी। अब उन्होंने कहा सर ये वाली टर्म आपके पास आई है एक्स्ट्रा, तो अगर ये एक्स्ट्रा ये तो याद रखिएगा बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे भी हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो चलें आए अब पैक करते हैं। उन्होंने कहा सर ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, a + b² के। तो अब मुझे बताइए एक बात कि a की जगह हम क्या मेंशन करेंगे, उन्होंने कहा सर a की जगह मेंशन करेंगे x, फिर आ गया प्लस, और b की जगह हम क्या मेंशन करेंगे, b की जगह मेंशन करेंगे 5/3, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास क्या है भाई, उन्होंने कहा सर यहाँ हमारे पास है 5/3 ठीक है, और अगर चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 25, ठीक है, और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9। अब जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़े, उन्होंने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो कहाँ छुप कर बैठा हुआ है, स्क्वायर में। तो अगर स्क्वायर में बैठा हुआ है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने कहा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सर हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ। अब जैसे ही आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया लेफ्ट पे, और आप ही ने स्क्वायर रूट अप्लाई किया कहाँ पे, राइट पे, तो याद रखिएगा अगर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा क्या आएगा नेगेटिव। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, हमारे पास वैल्यू थी x + 5/3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, उन्होंने कहा सर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x + 5/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस एज इट इज आ गया। 25 का रूट लेंगे तो 5 आएगा, और 9 का रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब हमारे पास ये प्लस द्वारा की क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि गेम किसके लिए खेलना था, x के लिए। अब यहाँ पर है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन, तो हम क्या करेंगे, हम एक दफ़ा सॉल्व करेंगे प्लस में, यानी कि माइनस का 5/3 प्लस 5/3, और एक दफ़ा सॉल्व करेंगे माइनस में, यानी कि क्या हो गया माइनस का 5/3, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 5/3। इसी 5/3 को एक दफ़ा प्लस में मेंशन करेंगे, और इसी को किसमें मेंशन करेंगे, माइनस में। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे माइनस प्लस दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, उन्होंने कहा सर x इक्वल क्या आ गया 0। ठीक है भाई, x की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई कि सर x इसके इक्वल आ गया 0 के। अब सेकंड वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, हमने कहा सर ये देखें दोनों सेम हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5/3 को 5/3 के साथ ऐड करवाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस का 5/3। एक बात तो सिंपल के सर ऐड करेंगे तो ये तरीका। दूसरा आपके पास तरीका ये होता है कि आप बोलेंगे सर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं,
तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 3। और अगर डिनोमिनेटर एज इट इज़ आया है तो न्यूमरेटर भी क्या आ जाएगा एज इट इज़। तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस का 10/3। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये कि माइनस का 5 क्या बन जाएगा 2 माइनस का 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 5 क्या हो गया 10/3। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। दोनों से देखें आपके पास क्या आया 10/3 आ गया। तो हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो जैसी दोनों वैल्यूज़ आ गई हम क्या मेंशन करेंगे आंसर यानी कि सॉल्यूशन सेट। तो क्या लिखा हमने 0, माइनस का 10/3। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट नंबर 2 आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और अब मूव करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब मूव करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्या पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है भाई 3x² माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस का 1। अब जैसे ही आपने देखा तो मैंने आपको क्या कहा था कि याद रखिएगा जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास क्या होता है 1। जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है 1। तो जो भी आपके पास आएगा आप उसी से क्या करवा देंगे डिवाइड। तो हमारे पास 3 था तो हमने क्या मेंशन किया डिवाइड बाय 3। तो जैसे डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या बनेगा भाई 3x² डिवाइड बाय 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में क्या आया 8x डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 3। और लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये भी क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब देखें कौन कौन कैंसिल हो रहा है। तो देखें 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बना उसने कहा सर हमारे पास बचा x² माइनस का 8/3। ठीक है, साथ में क्या हो गया x इक्वल्स टू आ गया माइनस का 1/3। अब जल्दी से देखिए सिंपल देखेंगे, कोशिश करेंगे चीज़ों को सिंपल रखेंगे, मुश्किल नहीं रखेंगे। x के साथ साइन क्या है माइनस, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा उन्होंने कहा सर बनेगा a² माइनस 2ab और फिर क्या आ जाएगा भाई फिर आ जाएगा हमारा प्लस b²। अब एक काम करेंगे हम पुट करेंगे फॉर्मूले में a²। तो किसका स्क्वायर करेंगे x² है जो उन्होंने कहा सर x का -2। एक ही जगह हम क्या बनाएंगे डब्बा, बी की जगह हम क्या बनाएंगे डब्बा एंड देन फिर आपके पास क्या है प्लस b²। तो हम उसी डब्बे का क्या लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ों को आसान रखने के लिए और राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है मेरे पास है माइनस का 1/3। अब फर्स्ट बॉक्स में तो हमारे पास आ जाएगा x। अब इन दोनों को देखते हुए लेकर आएंगे अब नई वैल्यू। तो मुझे बताएं 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8/3 आ जाए। ठीक है, x तो साथ में ना चलें सिंपल रखें। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8/3 आ जाए। तो 2 4 8 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। अच्छा एक बात मैं आपको समझा दूं, जो यहाँ पर आएगा वही खैर यहाँ पर आएगा। दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए आप प्रॉब्लम में आए कि आपको समझ नहीं आए कि सर वो नंबर कैसे आएगा, तो याद रखिएगा जो भी वैल्यू है आपके पास वैल्यू क्या है 8/3 आप डिवाइड करवा दिएगा उसको किससे 2 से। ठीक है, याद रखिएगा इससे क्या होगा डिवाइड को किस में लाएंगे मल्टीप्लाई में। और इसके बाद क्या होगा सेकेंड वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो वैल्यू है वो डायरेक्टली मुझे मिल जाएगी 4/3। मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखाया, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम में आए कभी कोई नंबर आ गया जस्ट सपोज 8 की जगह मेरे पास आ गया 5/2 5/3 आ गया। अब 5/3 का गेम खेलना है मुझे, तो अब मैं क्या करूँगा उसके लिए क्या करूँगा मैं डिवाइड बाय 2। ठीक है, और डिवाइड के बाद क्या करेंगे हम डिवाइड के बाद करेंगे हम चेंज इसको मल्टीप्लाई में और कर देंगे रेसिप्रोकल। तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 5/6 सिंपल। तो याद रखिएगा कभी आपको प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे कौन सा नंबर आए तो अब जस्ट उसको डिवाइड करवा देगा 2 से। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे हम इक्वेशन बैलेंस करने के लिए जो नंबर हमने लेफ्ट पर ऐड करवाया है वही कहाँ ऐड करवाएंगे राइट पर, यानी कि कहाँ ऐड करवाएंगे राइट पर। क्या बनेगा 4/3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने कहा सर आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या बनेगा भाई फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का। तो a की जगह आ गया x माइनस आ गया और b की जगह पे क्या आ जाएगा 4/3 और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे देखिए माइनस का 1/3 आगे बताइए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस का 4/3 ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों के एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो जैसे ही दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3। तो मुझे बताएं मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए। उन्होंने कहा सर किससे 3 से। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए। उसने कहा सर किससे 1 से। तो बताएं बेसिकली मेरे पास क्या बना -3 × 1 = 3
और 16 बनता है क्या हो गया 16। यानी कि बेसिकली मेरे पास जो आंसर आया राइट हैंड साइड पे, आंसर से मुराद राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आई वो आ गई मेरे पास 13/9। अब वही वाली बात कि सर गेम किसके लिए खेलना है, एक्स के लिए, और एक्स कहाँ छुप कर बैठा हुआ है, स्क्वायर में। तो अगर स्क्वायर में है तो हम क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट। तो हमने क्या मेंशन किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने कहाँ अप्लाई किया स्क्वायर रूट को, बोथ साइड्स यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों पे। ठीक है, कहाँ अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट पर, और कहाँ अप्लाई करेंगे, राइट पर। चले भाई, हमने लेफ़्ट पे अप्लाई किया, हमने ही कहाँ अप्लाई कर दिया, राइट पे। लेकिन नंबर का स्क्वायर रूट याद रखिएगा, दो आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, x - 4/3, और यहाँ पे आपके पास क्या है, होल स्क्वायर। तो अब बताएं क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x - 4/3 इक्वल्स टू आ गया +-13 का रूट आएगा नहीं, तो आपके पास 13 तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन 9 का रूट आपके पास आ जाएगा 3। अब बच्चों ने कहा सर आपने 8 पे भी तो क्या किया था, फैक्टर्स फाइंड किए थे। जी बिल्कुल, हमने 8 पे क्या किया था, फैक्टर्स मेंशन किए थे, लेकिन 13 के फैक्टर्स भी तो नहीं आ रहे ना, इसीलिए हमने यहाँ पे 13 के फैक्टर भी मेंशन नहीं किए। अब क्या होगा, एक्स गेम किसके लिए खेलना था, एक्स के लिए, तो माइनस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का, फिर उसके बाद क्या आया, +-√13 डिवाइड बाय क्या हो गया 3। अब चाहे तो उसको फर्दर भी सॉल्व कर दीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और बाकी सब एज इट इज़ आ जाएगा 4 ± √13। अब आंसर कैसे मेंशन करेंगे, एक दफ़ा मेंशन करेंगे प्लस में, ठीक है, और उसके बाद हम किस में मेंशन करेंगे, माइनस में। यानी कि हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - √13 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, तो जैसे ही आपने मेंशन किया, अब हम क्या मेंशन करेंगे, सॉल्यूशन सेट। 4 + √13 डिवाइड बाय आपके पास हो गया 3, एंड देन हमारे पास क्या हो गया, 4 - √13 डिवाइड बाय क्या हो गया हमारे पास 3, और यही बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।